श्री मुरली मनोहर से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे बड़े भाग्य है जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया। आपकी कृपा से अब तक मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हुई है। अब एक अभिलाषा और शेष रह गई है। एक बार राजसूय यज्ञ करके अपने जन्म को सफल बनाऊं। आपकी कृपा के बिना यह कार्य होना अत्यंत कठिन है, इसलिए आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके इस यज्ञ को संपन्न करा दीजिए। उसका फल आपको अर्पित करके मैं भवसागर से पार उतर जाऊं। राजा युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर के कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है। जब तुमने अपने प्रेम द्वारा मुझे वश में कर लिया है, तब राजसूय यह कौन बड़ी बात है। अर्जुन, आज तुम्हारे चारों भाई ऐसे महाबली है, उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम अपने चारों भाइयों को ये आज्ञा दो कि चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके बहुत सा द्रव्य ले आए। तदुपरांत तुम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करना। राजा युधिष्ठिर ने बहुत सी सेना के साथ अर्जुन को, उत्तम भीमसेन को पूर्व, नकुल को पश्चिम और शैलेय को दक्षिण दिशा में जाने की आज्ञा दी। उनके आदेश के अनुसार चारों दिशाओं को जीतकर बहुत सा द्रव्य ले आए। तब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु, यह कार्य तो आपकी कृपा से ही पूर्ण हुआ। अब आप क्या आज्ञा देते हैं। और यह सुनकर उद्धव राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, जब तक मगध का राजा जरासंध तुम्हारे वश में नहीं होता, तब तक यज्ञ कैसे होगा। इसलिए पहले उसे जीतने का उपाय करिए। उद्धव जी के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर कुछ उदास हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धीरज बंधाकर ये कहा कि राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम अर्जुन तथा भीमसेन को साथ लेकर उसी छल बल से मार आएंगे। फिर वे ब्राह्मण वेश बनाकर मगध देश में जा पहुंचे। उस समय उन्होंने देखकर ऐसा लगता था मानो सतोगुण, तमोगुण एवं रजोगुण ही देह धरे हो। जब वे मध्याह्न के समय राजा जरासंध के द्वार पर पहुंचे, उस समय उन्हें देखते ही द्वारपाल ने राजा के पास जाकर ये सूचना दी कि हे पृथ्वीनाथ, 3 तेजस्वी ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़े हैं। सुनते ही जरासंध नंगे पांव द्वार पर चला आया और उन्हें प्रणाम कर भीतर ले गया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे दुर्श्रेष्ठों, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया, उसी प्रकार घर चलकर भोजन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, राजन, हम लोग बहुत दूर से तुम्हारा यश सुनकर यहाँ आए हैं, इसलिए हमें जो इच्छा है वह हमें प्रदान करें। हे राजन, दान देने का ऐसा महात्मा है कि एक कबूतर एक व्याधि के लिए अपने प्राण देकर भवसागर से पार उतर गया था। हे परीक्षित, तुमने राजा हरिश्चंद्र के संबंध में भी सुना होगा। वह ऐसा दानी धर्मात्मा था, उसने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण को दान दे दी। एक बार राजा हरिश्चंद्र के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ने से सारी प्रजा भूखी मरने लगी। उस समय भी राजा ने प्रजा पालन किया और एक दिन सायंकाल के समय अपनी रानी सहित भूखे बैठे थे। उसी समय विश्वामित्र ऋषि उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आ पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तो मुझे इच्छित द्रव्य दान में देकर कन्यादान का फल प्राप्त करो। और यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने स्त्री पुत्र का जो कुछ वस्त्राभूषण बचा था वह लाकर ऋषि को दे दिया। देखकर ऋषि कहने लगे, राजन, इतने से मेरा काम सिद्ध नहीं होगा। तब राजा ने अपने दास दासियों को बेचकर जो कुछ मिला वह ऋषि को दिया और स्वयं अपनी पत्नी एवं पुत्र के सहित केवल एक एक धोती पहने रह गए।
विश्वामित्र ने राजा से फिर भी यही कहा, हे राजन, इस धन से मेरा काम नहीं बनेगा। मुझे तेरे समान दानी और कोई भी नजर नहीं आता जिससे कि मैं याचना करूं। हाँ, एक डॉम अवश्य ऐसा दानी है, पर उसके पास जाते हुए मुझे ये सोचकर लज्जा आती है कि तुम जैसे राजा के होते हुए आज चांडाल से क्या मांगू। ऋषि के मुख से वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उसे डॉम के पास जाकर कहा, हे भाई, तुम हमें 1 वर्ष के लिए गिरवी रखकर ऋषि को मुंह मांगा धन दे दो, हम तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। डॉम ने कहा, हे राजन, तुम्हें शमशान घाट पर खड़े होकर मुर्दा जलाने वालों से कर लेना पड़ेगा और हमारे घर नित्य प्रति 1 घड़ा जल भरकर लाना होगा। ये तुमको ये बात स्वीकार हो तो मैं ऋषि को धन दे दूं। जब राजा ने यह बात मान ली, विश्वामित्र तो डॉम से धन लेकर चले गए और राजा हरिश्चंद्र मरघट में रहकर मुर्दा जलाने वालों से कर वसूल करके उस चांडाल को देने लगे। राजा की पत्नी पुत्र भी उसी नगर में किसी गृहस्थ के घर रहकर सेवा करने लगे। हे परीक्षित, कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र मर गया। तब रानी उसका दाह संस्कार करने के लिए गंगा तट पर गई और उस समय हरिश्चंद्र ने अपनी रानी के निकट आकर कहा, तुम कर दोगी तभी लाश को जला सकोगी, अन्यथा नहीं। रानी कहने लगी, मेरे पास तो एक धोती के अलावा और कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे प्रिय, यदि मैं तुमसे कर न लूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, अतः मैं बिना कर लिए तुमको लाश नहीं जलाने दूंगा। ये वचन सुनकर जैसे ही रानी ने कर के बदले में अपनी धोती को फाड़ कर देना चाहा और वैसे ही भक्त वत्सल भगवान प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और तदंतर राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देकर उसके पुत्र रोहिताश को जीवित कर दिया। तदुपरांत जब श्री नारायण भगवान ने उन तीनों से अपनी परम धाम चलने को कहा, तब राजा ने हाथ जोड़कर यह विनय की, हे दीन बंधु, जिस प्रकार आपने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी प्रकार मेरे स्वामी चांडाल को भी वैकुंठ ले चलिए। यह सुनकर नारायण भगवान उस चांडाल को भी परिवार सहित वैकुंठ धाम को लेवा ले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हे परीक्षित, राजा रंतिदेव ने 48 दिन तक भूखे रहने के बाद जब कुछ अन्न भोजन के लिए पाया तो उसे भी एक ब्राह्मण को खिलाकर स्वयं भूखा सो गया। उस धर्म के कारण ही उसे मुक्ति प्राप्त हुई। हे राजन, राजा बलि ने वामन भगवान को अपना समस्त राज्य देकर अपना शरीर भी देने को तैयार हो गया था। राजा शिव ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काट कर दे डाला था। उद्दालक नामक ऋषि जब 6वें महीने भोजन करने को बैठे तो एक अतिथि के आ जाने पर उन्होंने अपना भोजन उसे खिला दिया। दधीच ऋषि ने इंद्रादि देवताओं की रक्षा के लिए अपना शरीर ही दान कर दिया था। हे महाराज, जिस प्रकार पिछले युगों में दानी और धर्मात्मा होते आए हैं, आज उसी प्रकार इस युग में तुम दानी तथा धर्मात्मा उत्पन्न हुए हो। इसलिए तुम हमारी अभिलाषा शीघ्र पूरी कीजिए। तो हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर शवों के लोग को देखकर जरासंध समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं अपितु कोई राजकुमार है, परंतु ये ब्राह्मण के वेश में आए हैं, इसलिए यदि में प्राण भी मांगे तो दे देना चाहिए। तब उसने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे दुर्श्रेष्ठ, पहले आप निष्कपट भाव से अपना परिचय दीजिए।
फिर जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह मांग लेना। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको अपने प्राण देने में भी संकोच नहीं करूंगा। सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, राजन, यह तुम सच्चा परिचय लेना चाहते हो तो सुनो, मैं युद्धवंशी कृष्णचंद्र हूं और ये दोनों मेरे भाई अर्जुन एवं भीमसेन हैं। मैं तुमसे साधारण भिक्षा लेने नहीं आया हूं, बल्कि युद्ध दान मांगने आया हूं। इसलिए तुम तीनों में से किसी के भी साथ युद्ध करना स्वीकार करो। तब जरासंध ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे कृष्ण, ये तुम्हारी बात स्वीकार है, पर सुनो, तुम मेरे सामने से रण क्षेत्र से भाग चुके हो और अर्जुन राजा विराट के यहाँ हिजड़ा बनकर रहा है, इसलिए तुम दोनों में से युद्ध नहीं कर। हाँ, भीमसेन से युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? तो वह मेरे बराबर का भी है, लेकिन पहले आप लोग मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, तत्पश्चात धर्म युद्ध करना। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर अर्जुन और भीमसेन के सहित राजा जरासंध के यहाँ भोजन किया और तदुपरांत जरासंध ने 2 लोहे की गदा मंगवाकर एक भीमसेन को दे दी और दूसरी अपनी ले ली। तब दोनों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। हे राजन, दोनों आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे के प्रहार को अपनी गदा पर रोक लेता था। जब युद्ध करते करते संध्या हो गई और किसी ने भी हार नहीं मानी, तब दोनों योद्धा युद्ध बंद करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ राज मंदिर में लौट आए और एक साथ भोजन करके सो रहे। दूसरे दिन पुनः युद्ध हुआ। युद्ध करते समय जब किसी की गदा टूट जाती तो वही दूसरी गदा ले लेता। इस प्रकार 26 दिन तक युद्ध होता रहा। पर 26वें दिन जब दोनों की गदा टूट जाने पर जब मल्ल युद्ध ठहरा तो जरासंध ने भीमसेन के वक्ष स्थल पर एक ऐसा घूंसा मारा कि व्याकुल हो गए। जब उन्होंने रात के समय भी श्री कृष्ण भगवान से ये कहा कि भगवान जरासंध ऐसा शक्तिशाली है, एक उसके घूंसे से मेरी छाती में भयंकर पीड़ा हो रही है, इसलिए कल मैं घर लौट जाऊंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को बहुत धीरज बंधाया और उसके हृदय पर अपना कर कमल फेर कर उसकी सारी पीड़ा दूर कर दी। तदुपरांत उसे समझाते हुए कहा, कल युद्ध करते समय मैं तुम्हें जो संकेत करूं उसके अनुसार कार्य करके और जरासंध को मार डालना। अस्तु, जब 27वें दिन युद्ध शुरू हुआ तब श्री कृष्ण भगवान ने एक तिनका उठाकर उसे बीच में से चीर डाला। उस संकेत को जान लेने पर भीमसेन ने जरासंध की एक जंघा पर अपना एक पांव रखकर और दूसरी जंघा को अपने हाथों से उठाकर उसके शरीर को बीच से चीरकर उसके 2 टुकड़े कर डाले, जिसके फलस्वरूप वह तुरंत मर गया। तदुपरांत भगवान श्री मुरली मनोहर ने जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राज्य देकर उसका राज्याभिषेक कर दिया और आगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा जरासंध की कैद में पड़े राजाओं की मुक्ति। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, परीक्षित, सहदेव का राज्याभिषेक करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां हारे राजा कैद हो रहे थे। जब प्रभु ने देखा कि एक पर्वत की गुफा में सब राजा बंद हैं और उसके दरवाजे पर एक शिला रखी है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार सहदेव ने उन सब को गुफा से बाहर निकलवाया। उस समय सब भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगे, हे दीन दयालु, आपकी कृपा दृष्टि से ही हम सब मुक्त हो गए। और